वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम 10 क्लास की एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका 7 वाला और 8 वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, 7 वाला पार्ट है, ध्यान से देखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, दोनों ऐसे लिख ले। ठीक है, अगर दोनों ओवर के नीचे देखना है, अगर ओवर के नीचे दोनों डिफरेंट हो, दोनों मुख्तलिफ हो, एक जैसे ना हो, ठीक है, उनको एक दफ़ा लिखते हैं। ये वाली चीज़ जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाती है और ये वाली इससे। ठीक है, ये वाली इससे मल्टीप्लाई कर दे, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई जब करते हैं ब्रैकेट लगा लिया करें। ठीक है, ये वाली इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, -4 और ये वाली इससे। ठीक है, ठीक हो गया। पहले ये वाली इससे मल्टीप्लाई करनी है, फिर ये वाला लगाना साइन, फिर ये वाली इससे। ठीक है, अगर ये पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1। वैसे 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई x से किया 3x आ गया, माइनस 3 को 5 से किया 15, माइनस 4 को मल्टीप्लाई x से किया 4x। ठीक है, माइनस की वजह से ये साइन चेंज हुआ, ये प्लस हो गया। 4 मल्टीप्लाई 6 से हुआ 24। ओवर में बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 5x, 6 को मल्टीप्लाई किया, माइनस की वजह साइन भी चेंज होंगे, ये हो जाएगा माइनस। 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x, 6 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, प्लस का 30 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो गया। ठीक है, साइन चेंज हुआ है ना, इक्वल टू 1। यहाँ तक आ गई होगी समझ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें बच्चों, -4x है, प्लस का 3x है, तो आ जाएगा जी माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, बड़ी वैल्यू में छोटी को निकाल दे, साइन बड़ी वाला। ठीक है, फिर 24 में से माइनस कर दे 15, प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है, ओवर में क्या आएगा जी, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -11x और ये प्लस का 30 इक्वल टू आ जाएगा जी 1। यहाँ तक आ गई होगी समझ। उसके बाद ये डिवाइड है, दूसरी साइड पर जाएगा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब ये चीज़ दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई होगी तो 1 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 खत्म हो जाएगा, फिर बाकी ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, आगे ना समझ। उसके बाद ये चीज़ें इसको उठा के दूसरी साइड पर ले जाए। ठीक है, तो क्या बनेगा जी, इस साइड पर आ जाएगा 0। ठीक है, इस साइड पर 0 आ गया, इस साइड पर क्या x स्क्वायर -11x प्लस का 30 है, ये दूसरी साइड पर आएगी प्लस हो जाएगी, ये दूसरी साइड पर आएगी माइनस हो जाएगी। ठीक है, 0x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 10x। ठीक है, 11 में से 1 माइनस करे 10 आ जाएगा। ठीक है, 11 में से 1 माइनस करे x तो 10 आ जाएगा, साथ में साइन बड़ी के साथ क्या है माइनस है, माइनस लगा दे। ठीक है, 30 में से माइनस करे 9, प्लस का 21 आ जाएगा। आगे समझ यहाँ तक। उसके बाद ये वाली चीज़ इस साइड पर लिख दे बच्चों, ये बात ध्यान से सुननी है। 0 इस साइड पर जब भी लिखा हो, 0 इस साइड पर जब भी लिखा हो, 0 को इस साइड पर लिख लिया करे। ठीक है, अभी ये बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना तो ए की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर से पहले क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर से पहले 1 लिखा है। जब ना कोई नंबर लिखा हो तो 1 होता है। ठीक है, वो ए है। ठीक है, एक्स से पहले क्या है, एक्स स्क्वायर से पहले ए होता है, एक्स से पहले क्या होता है जी, बी होता है, और लास्ट वाली जिसके साथ एक्स ना हो वो होता है सी। ठीक है, तो लिहाजा आपने क्या करना है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर में 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिए। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं। x इक्वल टू माइनस बी कितना है जी, माइनस का 10 प्लस माइनस बी बच्चों कितना है जी, माइनस का 10 स्क्वायर -4। वैसे ए कितना है बच्चों, ए हमारे पास 1 है, और फिर से कितना है जी, से कितना है जी 21 ओवर में क्या आएगा 2। ए बच्चों कितना है 1। नेक्स्ट स्टेप देखें, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस नहीं लिखते। ठीक है, प्लस माइनस 10, जब भी ये देखे स्क्वायर लेना है तो इसके अंदर माइनस लिखा हो, जब भी स्क्वायर लेना है वो माइनस हो जाता है खत्म। ठीक है,
10 का स्क्वायर लेंगे 100 आ जाएगा। कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 4 ही आएगा, 4 मल्टीप्लाई 21, या ऐसे करें कैलकुलेटर पे 4 मल्टीप्लाई 1 लिखे मल्टीप्लाई 21 लिखे इक्वल प्रेस करें, आंसर आ जाएगा 84। 2 1 ज़ा 2, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस माइनस 100 में से माइनस कर दे 84, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जी यहां पर करते हैं। ठीक है, एक्स इक्वल टू 10, कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट 16 लिखे, कैलकुलेटर पे 16 लिखे स्क्वायर रूट लिखना है इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 लिखना है इक्वल प्रेस करना है 4, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया 4। फिर बात सुने, जब स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यू आ जाती तो आपने क्या करना था, एक लाइन लगानी होती है, 2 दफ़ा एक्स लिखना है। ठीक है, 10 एक दफ़ा प्लस में लिख दे, एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, ये वैल्यू लगा ली। ठीक है, ये देखे 10 लिखा, एक में प्लस लिख दे 4, बाकी ओवर में 3, बाकी ओवर में 2। ठीक है, 10 माइनस 4 ओवर में 2। ठीक है, एक दफ़ा प्लस लिख दे, एक दफ़ा माइनस। ठीक है, दोनों को प्लस करें 14 ओवर में 2। ठीक है, कैलकुलेटर पे कैसे करना है, आपने ऊपर वाले नंबर लिखना होता है, ओवर की जगह ये डिवाइड लिखना होता है, ओवर में क्या 2 है 2 लिखना होता है, इक्वल प्रेस करना होता है, जो भी आंसर आए वो आंसर होता है। ठीक है, 7 है। ठीक है, 7 आंसर आ जाएगा। या एक तरीका कार ये है, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, जैसे मर्जी कर ले, ओवर में 1 नहीं लिखते। 10 में से माइनस कर दे 4, आंसर 6 आएगा ओवर 2। ठीक है, कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ऊपर वाला नंबर लिखे, ये लाइन की जगह डिवाइड ओवर में 2। ठीक है, तो 3 आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट क्या आ गया जी बच्चों, 7 3। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 वाला पार्ट देखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, बच्चों बता दें, सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, x प्लस 2 ओवर x माइनस 1, वैसे माइनस 4x, ये भी वैसे लिख दे। ठीक है, अच्छा जब भी ये चीज़ आ जाए तो इसको कैसे करना है, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 और 1 ऊपर वाला प्लस करे, 6 और 1 7 आ गया, ये ऊपर लिख ले, ओवर में 3 लिख ले। ठीक है, इन दोनों को बच्चों करना है प्लस, मल्टीप्लाई सॉरी करना, मल्टीप्लाई किया, आंसर 6 आया, ऊपर वाला कितने 1 है, प्लस 1 करे 6 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 आंसर आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेना है, ओवर के नीचे अगर दोनों डिफरेंट हो एक दफ़ा लिखें, इन दोनों को एक दफ़े लिख ले। ठीक है, आई समझिए, दोनों को लिख ले, ओवर में डिफरेंट हो दोनों को लिख ले, ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई और ये वाली इससे। ठीक है, 2x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से। ठीक है, माइनस x माइनस 1 जो है मल्टीप्लाई किससे होगा जी, 4 माइनस एक्स। ठीक है, इससे ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, उसके बाद एलसीएम लेने के बाद 2x मल्टीप्लाई एक्स से होगा 2x स्क्वायर आएगा, प्लस 2x मल्टीप्लाई 2 से होगा 4x आ जाएगा। ठीक हो गया, माइनस x को भी अंदर करते हैं मल्टीप्लाई, x को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, x को 4 से किया 4x, माइनस x को x से किया x स्क्वायर। ठीक हो गया, अभी -1 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अभी माइनस है ना ये, तो माइनस की वजह से साइन भी चेंज होंगे। ठीक है, ये आ जाएगा -1 को 4 से करेंगे 4, ये हो जाएगा प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, इक्वल टू 7 ओवर 3, और ओवर में भी हम करते हैं मल्टीप्लाई, 2x को मल्टीप्लाई x से किया 2x स्क्वायर, माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला स्टेप देखें, 2x स्क्वायर प्लस 4x, माइनस की वजह से साइन चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये देखें माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ओवर में ऐसे लिख ले 7 ओवर 3, आगे समझ जी।
नेक्स्ट वाला देखें बच्चों, ये दोनों हो गए कैंसिल, ठीक है। उसके बाद 3x², यहां पर क्या आ गया 3x² -x+4, ठीक है। -x+4 ओवर में क्या है 2x² - 2x, ओवर में ऐसे लिख लिया = 7/3 भी वैसे लिख दिया, ठीक है। अभी क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, ठीक है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 9 7x², 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, यहाँ तक आ गई होगी समझ। 7 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14x², 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14x आ गया, यहाँ तक आ गई होगी समझ। इसको उठा के दूसरी साइड पर ले जाए, इस साइड पर 0 बचेगा, 14x² - 14x, ये दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा माइनस का बन जाएगा, ये दूसरी साइड पर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा -12 हो जाएगा, ठीक है। 14x² में से माइनस करे 9 को, 14 में से 9 को माइनस करे 5x² आएगा, ठीक है। 14 में से 3 को माइनस करे 11 आ जाएगा, 11x, साइन माइनस का आएगा, ठीक है, बड़ी वाला साइन आता है, फिर माइनस का 12 वैसे, ठीक है। 0 इस साइड पर है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 0 अगर इस साइड पर हो इस साइड पर लिख लेते होते हैं, ठीक है। आगे समझिए, a की वैल्यू क्या है, x² से पहले 5 है तो वो a है, x से पहले क्या है, जो भी x से पहले होता है वो -11 है, वो होता है b, ठीक है, और जिसके साथ x नहीं होता वो होता है c, ठीक हो गया। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, x = -b ± स्क्वायर रूट b² - 4ac, ओवर में क्या था बच्चों 2a, वैल्यू लगा दे, x = -11, b कितना है -11 है, ± स्क्वायर रूट b बच्चों कितना है -11 -4, a कितना 5, a 5 है, और ये 12 -12, ठीक है, ओवर में 2 5, ठीक है। यहां तक आ गई होगी समझ। आगे करते हैं मल्टीप्लाई। नेक्स्ट वाला स्टेप बच्चे देखिए, x = ये हो जाएगा +11 ± इसका स्क्वायर लेंगे, माइनस बच्चों खत्म हो जाएगा 121 आएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, कैलकुलेटर पे कैसे करना है 4 लिखना है, मल्टीप्लाई लिखना है 5, मल्टीप्लाई लिखना है 12, ठीक है, इक्वल प्रेस करना है, आंसर आ जाएगा जी 240 आ जाएगा, ठीक है। ओवर में इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें 10 आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या जी, प्लस का 11 है, ठीक है, दोनों को प्लस करें आ जाएगा 361, ठीक है, 361 आ गया। इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से ले आंसर आ जाएगा जी 19 आ जाएगा, ठीक है, 19 आ गया। अभी आप क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे, एक में प्लस लिख ले और एक में क्या लिख ले जी माइनस लिख दे, ठीक हो गया। उसके बाद दोनों को प्लस किया, आंसर क्या आएगा 30, ठीक है बच्चों, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, ओवर में आ गया 1, ओवर में 1 तो नहीं लिखते, लिहाजा x का आंसर आ गया 3। 19 में से 11 को माइनस करे, आंसर आ जाएगा जी बच्चों माइनस का क्या आएगा जी 8 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू नेक्स्ट वाला स्टेप है 2 के टेबल पे डिवाइड करते हैं, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, ठीक हो गया। तो आंसर आ जाएगा जी -4/5, ठीक है।
अगर ये बच्चों कैंसिल नहीं करना तो आप कैलकुलेटर से क्या करें, कैलकुलेटर पे लिख रहे हैं जी ऊपर वाला नंबर डिवाइड, ऊपर वाला नंबर लिखते हैं, फिर लाइन की जगह डिवाइड लिखते हैं, ठीक है। ओवर में क्या 10 है, 10 लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस करने के बाद आंसर आएगा पॉइंट में। आंसर क्या आएगा पॉइंट में, आपने सबसे पहले क्या प्रेस करना है शिफ्ट, जब पॉइंट में आंसर आ गया ना उसके बाद शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट के बाद आपने क्या प्रेस कर देना है, कौन सा बटन प्रेस करना है, A/B/C, ऐसे का ऑप्शन होगा, ठीक है, ऐसे का कोई बटन होगा A/B/C, ठीक है। ये प्रेस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा जी 4 आएगा, साहब में ऐसे की लाइन होगी, ठीक है, ऐसे का सिंबल होगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 4/5, ठीक है, 4 इसका मतलब ओवर 5, ठीक है। आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इसको सोल्यूशन सेट लिखे, सोल्यूशन सेट क्या आएगा बच्चों, एक आंसर आ चुका है 3, एक आंसर है -4/5, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।